बड़ा नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं निकल रहा है, इसका आप लोग कारण जरा पूछ सकते हैं मुझसे। तो आप लोगों के सामने सवाल है, बस उसे परोसना है, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तो हैंड रेज अगर कोई नहीं किए हैं, इसका मतलब किन्हीं के पास कोई सवाल नहीं है। अच्छा, किए हैं, डेकान सर तो बोल ही दिए हैं कि ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बबलू हरी जी हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। बबलू जी अगर आप सुन पा रहे हैं, 1 to 1 करके मैं पूछूंगा, अल्फाबेटिकली पूछूंगा, ABC करके इस तरह से। तो आप लोग तैयार रहिए। तो बबलू हरी जी अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं। वेलकम। गुड एमसी सर। गुड एमसी सर। गुड IMC, कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया मस्त। बहुत बढ़िया। और बबलू जी आपका दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहा है? जी सर। तो कुछ अपना अनुभव बताइए, कैसे काम कर रहे हैं, और कहीं पे कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, बताया जाए। पहले तो आप बताएं बबलू जी, आप कहाँ से हैं, जरा सा लोगों को पता चलना चाहिए आखिर कहाँ कहाँ से लोग जी जुड़े हैं, भाई देश विदेश से आए हैं आज। जी सर। सर मैं खुसरो टीम से हूँ और हमारे अपलाइन का नाम रवि सर हुए और मैं हाँ धनबाद हाँ। से हूँ सर। अच्छा, आप धनबाद से हैं, धनबाद। बहुत बढ़िया। और सर मेरा नाम बबलू हुआ और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ स्कूल में। तो सर काम तो होता, लेकिन इधर कुछ दिनों से समय का अभाव लेके सर मैं काम में थोड़ा सा डाउन है सर। मतलब आपका हाँ, पर्सनल समय का अभाव है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। तो बबलू जी एक चीज बताइए, जब आप काम करने के लिए निकलते हैं, जब काम को बढ़ाते हैं, IMC के प्रोडक्ट को बताते हैं, तो क्या समस्याएं आती हैं ज्यादातर, वो आप बता पाएंगे? क्या क्या समस्या अभी तक आया, जैसे जिन लोगों को आपने जुड़ा, बताया है, जो लोग जुड़ते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं, जरा अपना अनुभव बताइए, क्या समस्या आ रहा है अभी? क्योंकि आज हम समस्या पे ही चर्चा करने वाले हैं। जी। तो सर वैसे तो अपने टीम में जो जो मतलब प्रोडक्ट इस महीने कुछ ज़्यादा परचेस नहीं हुआ है सर। और बोल फॉलो तो करते हैं, लेकिन उसके बदले सर जवाब नहीं आता, ना कोई एक्टिविटी नजर आती है। तो आपसे एक सवाल है बबलू जी, कि जब मीटिंग होती है, कहीं पे भी मीटिंग होती है, जैसे अभी हम लोगों ने 3-4 मीटिंग किया, तो खुसरो में हुआ आपका, हजारीबाग में हुआ, रामगढ़ में हुआ। तो यस कितने सर। मीटिंग को आपने अटेंड किया है अभी तक, पिछले 2 महीने के अंतर्गत कितने मीटिंग आपने अटेंड किया है? सर पिछले 2 महीने से मैंने आपका खुसरो में 2 बार हो चुका है वहाँ पर। फिर इधर हाल में जो हजारीबाग हुआ वहाँ पर अटेंड किया सर। और ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग सर पहला अटेंड किया था। अच्छा, रामगढ़ वाला प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप आए थे? यस सर। अच्छा चलिए। तो जब आप आते हैं, क्या कहते हैं, कहीं भी मीटिंग में जाते हैं, तो आप अपने लोगों को इनवाइट करते हैं? जी सर। कितने लोगों को इनवाइट किए, कितने लोग आए? इस 2 महीना में आपने 3 मीटिंग देखा, उस 3 मीटिंग में आपके साथ कितने लोग आए थे? सर वो मीटिंग में हमारे साथ एक एक आए थे, हमारे यहीं धनबाद से आए थे। लेकिन ये आपका हम्म। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मतलब मैं था इधर से, और आपका रामगढ़ से आपके शिवम कुमार जी थे। हम्म। तो इन लोगों को फॉलो अप किए कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग देखने के बाद या प्रोग्राम देखने के बाद क्या इनका चलता है दिमाग में, क्या कहते हैं यार? चलो, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं बबलू जी, देखिए सारे लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो ये आपका भी सवाल हो सकता है। ज्यादातर लोग मीटिंग में आते हैं, चार्ज होते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं होते, स्टार्टअप ही नहीं कर पाते। तो बबलू जी से सवाल जरूर पूछ रहा हूं मैं, लेकिन ये सवाल सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि भाई मीटिंग दिखाया, ट्रेनिंग दिखाया, सेमिनार दिखाया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिखाया, PPR वाल से मिलवाया, संजय सर से मिलवाया, लोग स्टार्टअप क्यों नहीं करते हैं? इसका वजह आप लोग को ढूंढना होगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता आया हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों का बिजनेस है। यदि हमें लोग को पढ़ना नहीं आएगा, लोगों के व्यवहार को पढ़ना नहीं आएगा, लोगों को समझना नहीं आएगा, लोगों के साथ कनेक्ट होना नहीं आएगा, लोगों के साथ अटैच होना जी नहीं सर। आएगा, लोगों की बातों को समझना नहीं आएगा, लोग क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूं, दोनों की विचारधारा नहीं मिलेगी, आपके आपके साथ लोग लंबा समय तक कैसे टिकेंगे और कैसे काम करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्त। क्योंकि मैं पिछले 5 साल में एक अनुभव पाया कि जो लोग शुरुआत में नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं,
कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभवी लोग जब उनके साथ जुड़ते हैं तो काम बड़ा माने आसानी से और फास्ट होता है। सेकेंड फेज में जब लोग आते हैं तो कुछ नेटवर्कर जो कहीं पे फेल्योर होते हैं सेकेंड फेज में आते हैं, और कुछ नेटवर्कर ऐसे होते हैं जो जिनका काम रहता है 2 4 10 कंपनियों में नाम लिखा लेना। वैसे लोग ना तो फेल होते हैं ना ही पास होते हैं, वो सामान्य होते हैं, वो आसानी से जुड़ते हैं और आसानी से छोड़ते हैं, ऐसे लोग होते हैं। तीसरे वैसे लोग आते हैं जो मैंने अपने टीम में ज्यादातर लोगों को जोड़ा है, वो रॉ हैंड होते हैं, मतलब बिल्कुल कच्चा माल होते हैं, वो कोरा कागज होते हैं। अब उनके अंदर में वाई क्लियर करना, उनका ड्रीम पैदा करना, उनके लक्ष्य के साथ अपना लक्ष्य को तालमेल बना करके, मतलब दोनों का विजन बना करके एक मिशन के ऊपर काम करना, उनको फिजिकली मेंटली या जो भी रूप से उसको सपोर्ट करना, ये जब आप करते हैं और वो बंदा जब तैयार होता है तो अच्छे अच्छे नेटवर्कर को भी मात दे सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां आज काम कर रही हैं, दो ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस होता है कि एक तो लोग को लाओ और दूसरा प्रोडक्ट को उसके ऊपर थोपो, बेचो या जो भी करो। दो ही चीज पे फोकस रहता है कि लोग को लाना है और प्रोडक्ट देना है, ये दो चीज पे फोकस होता है। अगर आप लोग नहीं ला रहे हैं तो प्रोडक्ट किसको देंगे भाई साहब, समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी कंपनियां आती है जो प्रोडक्ट बेस है उनकी मैं बात कर रहा हूं, लोग को लाना है। आपने लोगों को लाया और आपने अगर प्रोडक्ट उनको नहीं दिया, दोनों ही बात है, एक तो लोग आना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट हमारा परचेज होना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज छूट रहा है तो आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। तो बबलू जी, आपके साथ जो लोग आए थे रामगढ़ की ट्रेनिंग में, हजारवीं ट्रेनिंग में, क्या उन लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट परचेज किया है इस महीने का? नो सर। तो यहाँ पे आप लोग सारे लोग जितने लोग मौजूद हैं, आपका भी सवाल का जवाब यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। नेक्स्ट लोगों को मौका देता हूं। और यही पे सोचने वाली बात है बबलू जी कि लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्या कारण है? यदि हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट में सेंधा नमक रहना चाहिए, जब पता चल गया कि हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, जब पता चल गया कि हमारी बीमारियों का कारण फ्री रेडिकल है, जब पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक है, जब पता चल गया कि मार्केट के रेट के बराबर ही है बल्कि उससे और सस्ता भी है, फिर भी क्यों नहीं लोग ले रहे हैं? आज हम इसको लास्ट में क्लियर करके बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी। और आपका सवाल का जवाब आप ही के पास मौजूद था। और दूसरा जो हैंड रेज किए विक्की जी है, शायद अभी आप टाटा में हैं, तो आप अनम्यूट करें विक्की जी प्लीज। गुड एमसी सर। दो मोबाइल है क्या? दो मोबाइल है? नहीं सर, एक और एसोसिएट मेरे साथ में कनेक्ट किया हुआ है। दीनू जी भी साथी में है क्या? जी जी सर। हाँ, एक ही मोबाइल से जुड़िए, एक मोबाइल से जुड़िए, काफी है। चलिए ठीक है, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका टाटा में काम, कैसा चल रहा है? सर टाटा में तो आज ही आया है सर, और आज थोड़ा कुछ काउंसलिंग वगैरह किए हैं, जैसे 5000। कितने लोगों से मिले आप विक्की जी वहाँ पे? हम तो सर पहुंचे यहाँ पे लेट से 3 बजे, तो अभी तो 2 ही लोग से मिल पाए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं पाए अभी सर। कोई बात नहीं है। थोड़ा सा गाड़ी मेरा लेट था, इस वजह से हम लेट पहुंचे हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, बोलिए। तो सर सवाल मेरा ये है ना सर कि जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमको क्रिएट करना है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का बिजनेस नहीं हो पाता है। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सर हम बनाएंगे कैसे? क्या कि बहुत सारे लोगों को हम लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है और बिजनेस नहीं डालता है। अगर कभी ले भी लेता है तो सेकेंड टर्म के बाद में वो बिजनेस वॉल्यूम में अपना प्रोडक्ट को खरीदता नहीं। तो सर ऐसे समस्याओं का सर हल कैसे करेंगे सर? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल काफी लोगों के मन में चल रहा होगा कि नेटवर्क मेरा बिल्ड क्यों नहीं रहा। तो मैंने इससे पहले जो बबलू जी से वार्तालाप कर रही थी उसमें मैंने बताया कि ये लोगों का बिजनेस है, लोग आना चाहिए। और आप ये नहीं जज कर सकते कि कौन लोग मेरे साथ चलेंगे, कौन लोग टिकेंगे, कौन लोग एक्सपर्ट बनेंगे। आप जज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं जज कर पाएंगे? कि जब एक आम आदमी आपके साथ या हमारे साथ जुड़ता है तो उसका कोई विजन वैसा नहीं होता है। वो सिर्फ बोलता है चलो यार ठीक है, ये बोल रहा है तो जुड़ जाते हैं, चलो ये बोलता है तो प्रोडक्ट आज ले लेते हैं। जैसे आज ही मैं जहाँ पे आज लगभग 4 मीटिंग मैंने किया, तो ये लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर लोग प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं या प्रोडक्ट में क्या दिक्कत आ रहा है। कुछ लोगों ने आज मुझे बताया कि सर प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, कुछ लोगों ने बताया कि सर प्रोडक्ट बाई जबरन दिया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती दिया जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अब यहाँ पे बात यह आती है विकी जी कि हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनेगा।
तो अगर आप लोग सक्सेस एवरीवन गए हैं तो वहां पे बताया जाता है, अगर नहीं गए हैं तो मैं आज बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। हमें अपने टीम में वैसे लोगों को लाना होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमें अपने टीम में वैसे लोगों को लाना होगा जो हमारे समकक्ष के हों या हमसे एक लेवल अपर लेवल के हों। ऐसे लोग को जब आप लाएंगे, क्योंकि जब हमारे समकक्ष के लोग हैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, हमारे टीम में काफी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, लेकिन वो सेगमेंट वही है। अगर मैं सहारा LIC का एजेंट हूं तो उस तरह के लोगों को आना चाहिए। अगर मैं एक सामान्य शिक्षक हूं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं या छोटा बिजनेसमैन हूं, अपने कैटेगरी के लोगों को लाना है, और हो सके तो एक लेवल ऊपर, मतलब अगर हम B कैटेगरी में आते हैं तो आपको B का अपर लेवल का कैटेगरी या A का जो लोअर कैटेगरी होता है उसके लोगों को लाना हो। अब लोग आएंगे कैसे? आने के पास आपके साथ लोग अट्रैक्ट क्यों होंगे? आप बोलेंगे लोग बात मान लेंगे, इतना आसानी से होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 2-3 तरीके से लोग को यहाँ पे लाने का सीखना चाहिए। पहला कैनोपी है, एकदम आसान तरीका है, जहां पे एकदम पूरा सज धज के जाते हैं, कैनोपी लगाते हैं, लोगों को बताते हैं, पर्ची रखते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड रखते हैं, लोगों का नाम और नंबर लिखते हैं। नाम और नंबर लिखने के बाद जब शाम में कैनोपी लगाना लगा करके जब घर आते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं कि सर मैं फलना आदमी हूँ, मैं विकी बोल रहा हूँ, जो आपको मिला था मैं कैनोपी के दरमियान, तो सर मैं आपसे कल मिलना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे आऊँ या संध्या 5 बजे आऊँ। ये आपको करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कम्युनिकेशन से आता है सर, कम्युनिकेशन से। हम जैसे अभी आपने ही खुद बोला कि हम जोड़ रहे हैं, छूट जा रहा है, लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा सा खराब भी लगेगा। आप लोग कोई भी व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सपना बहुत बड़ा बड़ा है, कमाना भी बहुत चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी बन जाए, आप चाहते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम भी गिर जाए। आप लोग सब लोग जितने लोग बैठे हुए, हृदय पे हाथ रख करके बोलिए, क्या आप अपना खुद का प्रमोशन करते हैं? अभी जूम मीटिंग का काफी ग्रुप को मैंने खोल करके देखा, जो जूम मीटिंग का मैंने पर्सनल लिंक दिया था, आप लोगों ने प्रमोशन नहीं किया। मैं प्रमोशन अभी एट द लास्ट मोमेंट अब मैंने प्रमोशन किया आपके ग्रुप में, आपने किया क्या? कितने लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं और लिख के बताएंगे कि आज आपने प्रमोशन किया, कितना बजे प्रमोशन किया, कितने लोग आपके बैठे हुए, जरा आप बता पाएंगे क्या? जरा लिख करके बताइए कि मैं आज प्रमोशन किया और मेरे साथ आज 10 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मीटिंग में, बताइए। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किसका बनेगा सर? लोगों का बनेगा। एक डेकान जी बोल रहे हैं यस आपने प्रमोशन किया, और कोई बताइए जैसे प्रमोशन किया, कितने लोग बैठे हुए डेकान जी आपकी, आज बताइए कितने लोग फॉलो अप कर रहे हैं? क्या रवि कुमार जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी टीम से लोग हैं, कितने लोग आपके बैठे हुए हैं? आप उनको काउंट करिए और उनको फॉलो अप करिए, आप उनको काउंट करिए, फॉलो अप करिए कि सर आज का मीटिंग कैसा रहा, आज आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। अगर ऐसा है तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, हृदय कुमार नायक जी हैं, इन्होंने भी लिखा, आरिफ रजा जी ने लिखा प्रमोशन जी। आरिफ जी अभी आपने ग्रुप में प्रमोशन नहीं किया था, आपके ग्रुप में तो अभी जस्ट मैंने प्रमोशन किया है, अभी आपने प्रमोशन नहीं किया। डेकान जी 8 लोग बोल रहे हैं बैठे हुए हैं, 8 लोगों को अभी मीटिंग के बाद आपको फॉलो अप करना है और उन लोगों से फीडबैक ये लेना है कि आज आपने सवाल जवाब का जब बारी आया तो आपने क्यों नहीं पूछा, आप हैंड रेज क्यों नहीं किया। तो नेटवर्क अगर बनाना है तो आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना होगा, कहते हैं ना बातचीत करना होगा, एक दूसरे के संदेश के साथ जुड़ना होगा। आपका संदेश उन तक कैसे पहुंचेगा, उनकी बात आप तक कैसे पहुंचेगी, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत करने का बहुत जरिया है, व्हाट्सएप के माध्यम में आप पर्सनली फोन करके बात कर सकते हैं, और अगर 10-20-50 किलोमीटर के एरिया में तो पर्सनली जाके मिल सकते हैं। आज का उदाहरण है, डेकान जी लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, जगदेव जी भी है यहाँ पे, कि आज जो मैंने कम्युनिकेशन का स्किल डेवलप किया है, आज जो मैंने कम्युनिकेशन बिल्ड किया है, आज लगभग 4 जगह पे हम लोगों ने छोटा छोटा होम मीटिंग किया, एट रैंडम किया, कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे वहां जाना वहां जाना वहां जाना। एक जगह फेल भी हुआ, दूसरा जगह गया, फिर वहां मिला, तीसरा जगह गया वहां मिला, चौथा जगह शाम में मिल करके फिर यहाँ मीटिंग ले रहा हूं। कम्युनिकेट जब आप करते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपके चेहरे को पढ़ते हैं कि यार इतना दिन से कर रहा है, लड़के के अंदर में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। पैसा जल्दी नहीं पूछते, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं, और जब आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं तो अगला को लगता है कि यार इस व्यक्ति के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, या इसके कॉन्फिडेंस को और मतलब अगर जानना है तो हमें इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क बड़ा बिल्ड तभी होगा जब हम लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन में रहेंगे, और कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया और जबरदस्त साधन है प्रमोशन करना। एक भी व्यक्ति ने
आज बोल दे कि मैं एक वीडियो बना के डाला हूं कि सर आज हमारे बीच में पीपी अग्रवाल आ रहे हैं जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछेंगे, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप पूछ सकते हैं वहां पे, तो आप 8 बजे अवश्य आए। कितने लोगों ने वीडियो बनाया बताइए? एक भी लोग नहीं बनाया। 1 मिनट का वीडियो मैंने काउंसलिंग में भी बताया था, पिछली बार भी बताया था कि जब आप प्रमोशन करते हैं तो लोगों के अंदर में एक इमोशन आता है, और जब एक इमोशन आता है तो आपके साथ वो कनेक्ट होते हैं, और जब कनेक्ट होते हैं तो इंटरेस्ट जगता है, और जब इंटरेस्ट जगता है तो लोग को जानने की इच्छा जग जाती है कि मुझे इसके अंदर में क्या जरा जानना है। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको प्रमोशन तो करना हो। तो आप बताइए विक्की जी, आप तो आज आए यहाँ पे मीटिंग में, कैसे आए, कौन इन्फॉर्मेशन दिया आपको? आज के मीटिंग का जानकारी आपको किसने दिया? सर हमको तो व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, तो हम कनेक्ट हो गए सर। और उसके बाद कहाँ पे अपने मिला? वही तो पूछ रहे, कहाँ पे मिला? सबसे पहले कहाँ पे आया आपके पास? मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में भी आया, और पर्सनल व्हाट्सएप में किन के द्वारा आया? पर्सनल व्हाट्सएप आपको कौन किए थे? आपके द्वारा आया सर। और कोई किए थे पर्सनल व्हाट्सएप? और हमको तो कोई नहीं किया डायरेक्टली, वैसे ग्रुप हम लोग का जो मैंने है उसमें आया। आप जो, हाँ आप ध्यान से सुनिएगा, जो पर्सनल व्हाट्सएप मैंने आपको किया, आप कितने लोगों को पर्सनली आपने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके बताया? आप जरा बताइए। कॉल तो नहीं कर पाए सर, लेकिन 4 लोगों को व्हाट्सएप हम कर। उन 4 लोगों में कितने लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे? इसमें से 4 में से 3 लोग मीटिंग पे आया हुआ है। 3 लोग मीटिंग में आए हैं? हाँ सर। अच्छा, तीनों लोग पुराने हैं कि नए हैं? उसमें से एक नया है और 2 लोग पुराना है। ठीक है, नए जो आए हैं, अगर मेरी और आपकी आवाज उन तक जा रही है तो आप उनको बोलिए हैंड रेज करने। क्या नाम है उनका? नाम हम देख सकते हैं सर, प्लस एक बार में याद नहीं है। अच्छा कोई बात तो नहीं है, आप सर्च करिए तो मैं लास्ट में आप उनका नाम बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। क्या बोले? पात्रा सर, महेंद्र पात्रा। नाम से जुड़े हुए हैं? हाँ सर। अच्छा, हैंड रेज किया महेंद्र जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा, प्लीज अनम्यूट करें आप महेंद्र जी। और एक और सर, दीनू जी तो साथ नहीं है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, महेंद्र जी को अनम्यूट करने बोलते हैं, अनम्यूट किया जाए महेंद्र जी। हो गया अनम्यूट। महेंद्र जी नमस्कार। महेंद्र जी फिर से म्यूट हो गया सर। महेंद्र जी आवाज जा रही है? चलिए कोई बात नहीं, आप महेंद्र जी से फीडबैक ले लीजिएगा, है ना? ठीक है विक्की जी। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के लिए मैंने क्या बताया, बताइए आप। कैनोपी एक्टिविटी करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में रहना पड़ेगा, ठीक है, लगातार प्रमोशन भी करना पड़ेगा, ठीक है, और वैसे लोगों को अपने साथ में लाना पड़ेगा जो हमारे समकक्ष हो या अपने से एक लेवल ऊपर बने, अपने से ऊपर हो। बिल्कुल सही बात। तो आज के बाद प्रमोशन करेंगे प्रतिदिन? जी सर, जी सर। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोगों को, अभी नए लोगों को जोड़ते हैं, कितने लोगों को डेली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं? डेली तो सर ऐड नहीं होता है, लेकिन जो लोग नया जुड़ते हैं तो जैसे वो बिजनेस के लिए जो एक्टिव रहते हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं। क्या कि कुछ लोगों को ऐड करते हैं तो कुछ गुड मॉर्निंग गुड नाइट डाल देता है तो डिस्टर्ब होने लगता है। हाँ तो उसको सिखाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब ट्रेनिंग लगाते हैं उसी में हम लोग बोल देते हैं सर आपको जोड़ दे रहे हैं, इसमें आपको ऐसे ऐसे करना है। तो कुछ एक्टिविटी तो पहले खुद करना स्टार्ट करना होगा विक्की जी, है ना? सबसे पहले खुद शुरुआत करिए। जैसे अभी आप टाटा गए थे आज, तो टाटा जाने से पहले प्रमोशन किया था आपने कि मैं टाटा आ रहा हूँ? नहीं, ग्रुप में प्रमोशन नहीं किया था, केवल बात किए थे। माने जिनके पास जा रहे हैं आप उनसे बात किए थे? तो आप जिनके पास जा रहे थे, आप बोले उनसे आप बात किए थे, उनके अलावा कितने लोगों को मालूम था कि आज आप टाटा में? और किसी को पता नहीं है। क्या बोले? और किसी को पता नहीं, सिर्फ एक महेंद्र पात्रा को पता है और दीनू जी को पता है। ठीक है, वहां पे टाटा में कितने लोग हैं आपके टीम में? तो सर भीड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्टिव लोग बहुत कम है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आप पर्सनली आप हमसे बात करिएगा, हम बहुत सारा चीज आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है सर, चलिए थैंक यू सर।
और कोई हैंड रेस करेंगे या मैं डायरेक्ट किन्हीं को एट रैंडम पूछूं? विक्की कुमार कोई हैंड रेस किए थे। क्या नाम है? विक्की कुमार। वो तो हो गया, विक्की जी का हो गया। हृदय कुमार नायक जी, जरा आप अनम्यूट करें, दो बार आप कुछ बोल रहे हैं, जरा आप अनम्यूट करें प्लीज। और मैं शायद आपको एक बार पूछना चाहूंगा कि सर कहाँ से आपने? हृदय कुमार नायक। हेलो सर, गुड इवनिंग। IMC। कहाँ से आप हृदय जी? सर हम कस्मार से हैं। कश्मार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनके टीम से हैं? विक्की सर के टीम से। विक्की जी की टीम से हैं? यस। कौन सा लेवल में हैं अभी आप? अभी सर सुपर स्टार पे हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो इधर कोई प्रोग्राम वगैरह फिजिकल आप देखे थे क्या कहीं पे? जी सर, रामगढ़ गए थे, फिर खुसरो में भी थे। अच्छा, तो रामगढ़ वाला प्रोग्राम में मैंने क्या आपका मैंने रहा, यहाँ आने के बाद क्या फील आया, क्या आपका विजन क्लियर हुआ? मेरा तो विजन सर यही क्लियर हुआ कि अब जैसा कि ट्रेनिंग में जैसा देखे हम कि लोगों को कैसे बताया जाए कि लोग अपने घरों में प्रोडक्ट यूज करें, उसके बारे में जानकारी मिला हमको। तो इससे बिजनेस बढ़ सकता है सर। ये चीज हम देखे, कुछ नया कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो मीटिंग तो एतवार को हुआ था हृदय जी? यस। आज बुधवार का दिन है। इस 3 दिन में कितने लोगों को आप संपर्क किए हैं? संपर्क सर 2-3 लोगों से हुआ है। अच्छा, और अभी इसके अलावा कोई काम करते हैं आप? नहीं सर, इसके अलावा जैसे कभी कभी मिल जाता है कुछ काम तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब अभी आप IMC में फोकस किए हुए हैं। तो प्रतिदिन आप घर से निकलते हैं हृदय जी? प्रतिदिन घर से निकलते हैं आप? नहीं सर, नहीं सर, प्रतिदिन तो नहीं निकलते हैं सर। तो आप एक चीज जान लीजिए हृदय जी, यदि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं और हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम IMC से पैसा कमा सकते हैं, तो आप खुद जानते हैं, आपके पास सवाल का जवाब है, क्या बिना रोज काम किए हुए हम अंजाम तक आसानी से पहुंच जाएंगे क्या? नहीं सर, ये तो संभव नहीं है। तो पहले तो ये मन बनाना होगा। आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने मीटिंग देख लिया, आपके अपलाइन विक्की जी इतने जबरदस्त इंसान है, उनके अपलाइन सारे अच्छे हैं, आप खुसरो में भी प्रोग्राम देख चुके हैं। तो अब आपको ये डिसीजन लेना है हृदय जी कि हमको यहाँ से पैसा कितना कमाना है। जब आपका ये विजन क्लियर हो जाएगा पहले कि मुझे यहाँ से 50,000 महीना कमाना है, अब उस 50,000 कमाने में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। होता है ना कि पूजा हमने तय कर लिया मुझे सत्यनारायण पूजा करना है, तो पंडित जी से सामग्री लिखवाएंगे, पंडित जी का खर्चा लिखेंगे, सामग्री का खर्चा लिखेंगे, फिर दुकान ढूंढेंगे, फिर सामान ढूंढेंगे। आप लोग जो आए सेमिनार में, यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, देखिए ये सेशन अगर कटता है ना तो दोबारा हम लोग इसी ID से जुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा सवाल का जवाब यहाँ ढूंढने वाले हैं। क्योंकि बहुत जबरदस्त बुधवार संडे का मीटिंग हुआ, आज वेडनेसडे फिर कर रहा हूँ, काफी चीज आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से भी मिलता है। फिर भी हम और आप क्यों चुक जा रहे हैं या रुक जा रहे हैं, क्या कारण है? आप उस दिन प्रोग्राम में आए थे, रामगढ़ के प्रोग्राम में आप लोगों ने क्या एब्जॉर्व किया, सो बताइए। क्या सिर्फ वहां पे आए और फिर मीटिंग को देखे और चले गए क्या? ऐसा तो नहीं किए होंगे, जरूर आए होंगे तो एब्जॉर्व किए होंगे कि यार इतना, हाँ, कि यार ये हॉल लिया गया होगा, हॉल में कुर्सी सजाया गया होगा, कुर्सी में कवर लगाया हो गया, 5-5 ठो हैंडी स्टैंडी बैनर था, वो बैनर लगाया गया होगा, टीवी जुगाड़ किया गया होगा, केबल जुगाड़ किया गया होगा, लैपटॉप जुगाड़ किया होगा, बाजा जुगाड़ किया गया होगा, माइक जुगाड़ किया गया होगा, इतना सारा नाश्ता का जुगाड़ हुआ होगा, मेडल जुगाड़ किया गया। क्या आप लोग को लग रहा है कि इतना आसान हो जाता है सब काम? क्या आप क्या सोच रहे हैं हृदय जी, जो प्रोग्राम हुआ इसमें इतना चीज था कि नहीं था, सब बताइए। था सर, था। तो क्या एक दो किसकी जिम्मेदारी रही होगी? अगर जो व्यक्ति जो इस काम को वहां पे कर रहा होगा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे?
जैसे 8-10 चीजों को जुगाड़ किया इसमें जाए। हाँ, इसमें से 2-3 आदमी जुगाड़ किए होंगे सर। और लगभग 100 लोग मीटिंग को देखे। यस सर। 100 में से आधा से ज्यादा लोगों ने बुराई किया होगा, समस्या बताया होगा, और जितना आधा बचा होगा उसका आधा लोग जो है सो सिर्फ ताली बजाया होगा और कोई नाश्ता करके चला गया होगा। उसका जो आधा बचा होगा वो थोड़ा मोड़ा आपकी बड़ाई किया होगा, सिस्टम की बड़ाई किया होगा, ये सब किया होगा। और उसका जो आधा बचा होगा वही व्यक्ति आगे चल करके इस तरह मीटिंग और सेमिनार ऑर्गेनाइज करेगा। आपके घर में पूजा होता है, एक ही 2 लोग खरीदारी करते हैं, पंडित जी एक ही होता है मंत्र पढ़ने वाला, सुनने वाला 100-200-500 लोग होते हैं। तो आप लोग, हम जो देखे, अभी विक्की जी का भी सवाल था कि नेटवर्क कैसे बड़ा करना है। भैया नेटवर्क बड़ा करेंगे ही करेंगे, बशर्ते हमको 2 लीडर तो पहले मिल जाए। वो 2 लीडर तो तैयार कर लें, 5 लीडर तो तैयार कर लें, जो हमारे साथ बैनर उठाएगा, जो हमारे साथ माइक ढोएगा, जो हमारे साथ कुर्सी लगाएगा, जो हमारे साथ कुर्सी में कवर लगाएगा, जो हमारे साथ हॉल में झाड़ू लगाएगा, जो हमारे साथ हॉल में चौकी लगाएगा। ऐसा तो लोग ढूंढ लें, जो पत्तल लाएगा, कप लाएगा, गिलास लाएगा, बोरा ये तो ढूंढ लें। ऐसा थोड़े कि आए और पैसा कमाना चालू कर देंगे, अभी आए और अभी पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। पहले पूजा पाठ तो होने दीजिए, शंख तो बजने दीजिए, प्रसाद भी मिलेगा और पंचामृत भी मिलेगा और मजा भी आएगा। तो चीज चाहता सब लोग है कि हमको फल मिले, लेकिन वो जो फल मिलेगा, फल को पाने तक क्या क्या करना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है सर। कीमत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, समय की कीमत, शारीरिक कीमत, मानसिक कीमत, ये देना पड़ता है। ठीक है ना? तो मैं आपको एक बात बोलूंगा हृदय जी, आप लोग को अभी भी लग रहा है कि आईएमसी से पैसा कमाया जा सकता है, आईएमसी में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो एक व्यक्ति को अभी के अभी नोट कर लीजिए, जिनकी बातों को सुन करके, समझ करके, मान करके आप फील्ड में उतरेंगे, जिसको आप लोग शिक्षक बोलते हैं, जिसको आप लोग मेंटर बोलते हैं, जिसको आप लोग गुरु बोलते हैं, जिसको आप लोग बड़ा भाई बोलते हैं, जिसको आप गार्जियन बोलते हैं, जिसको आप पेरेंट्स बोल सकते हैं। ऐसे लोग को आज के आज, अभी के अभी ढूंढिए, पूरे आईएमसी परिवार में ढूंढिए कि जिस व्यक्ति की बात आपको माननी है। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आपको दिखाई दे, आप किसी को ही मान सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पहले मानिए, उसके बारे में स्टडी करिए, वो क्या करता है, क्या वो बोलता है, उसकी बातों को समझिए, सुनिए और उसी के ऊपर काम करिए। ठीक है जी सर। तो ये बात आज का होना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हृदय जी। और शायद 2-3 मिनट में हम लोग यहाँ से, हाँ अभी है समय, 7 मिनट समय है। तो रवि कुमार जी हैं, मैं रवि कुमार जी को अनम्यूट करना चाहूंगा, कृपया अनम्यूट करें रवि जी अपने आप को। हाँ सर विदांशु सर। गुड आईएमसी, कैसे हैं रवि जी? जबरदस्त सर। जबरदस्त। और रामगढ़ का मीटिंग के बाद से, ट्रेनिंग के बाद से क्या महसूस कर रहे हैं आप रवि जी? बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है सर, और इस बारे में अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो मतलब कि आपकी तरफ से सवाल तो बहुत सारा है सर, तो कुछ सवाल आपसे पर्सनल भी करेंगे। और अभी ये फिलहाल हम एक ही पूछना चाह रहे थे आपसे कि सर अभी हम थोड़ा सा स्टार्टअप प्रोग्राम शुरुआत कर रहे हैं अपनी टीम में, है ना? अच्छा। तो स्टार्टअप प्रोग्राम में जहाँ तक हमको समझ वो कर रहे थे, फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप में क्या क्या कराने ठीक रहेगा सर? वाई आईएमसी हो गया और डायरेक्ट लिंकिंग करें, क्या मिलेगा? तो का सब कुछ इसमें मिल जाता तो हमको अच्छा रहता सर, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है, स्टार्टअप कैसे करें। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, शुरुआत में हम लोग स्टार्टअप के लिए लोग को तो बुला लेते हैं। अब उसमें आप जो बता रहे हैं बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आएंगे उनको आप स्टार्टअप बताइए जरूर, लेकिन ढूंढना आप ही को पड़ेगा कि उसमें स्टार्टअप रियल में करें। स्टार्टअप का मतलब क्या हो? शुरुआत, बिजनेस की शुरुआत करना, यही ना हुआ। स्टार्टअप का मतलब बिजनेस की शुरुआत आप करवाना चाहते हैं। तो आप आईएमसी बता दिए, आईएमसी का प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिए, आईएमसी का बिजनेस प्लान थोड़ा बता दिए, सुपरस्टार तक बता दिए, क्या क्या इसमें चाहिए वो बता दिए। डेमो बैग चाहिए, डेमो बैग में क्या चाहिए? बिटाडीन चाहिए, ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, एलोवेरा जूस चाहिए, एक तुलसी चाहिए, थोड़ा थर्मोकोल चाहिए और एक आगो गिलास ये चाहिए, ये आप बता दीजिए। एक लिफलेट रख लेगा जिसमें कि सब बीमारी के विषय में लिखा हुआ रहता है, कुछ सीनियर लोग का चेक वगैरह पेमेंट वगैरह का वो रख लेगा।
मैंने स्टार्टअप पे टूल्स मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपको ये देखना होगा रवि जी, सारे लोगों के लिए मेरा ये सवाल है, मैंने जवाब है कि आपको ये चेक करना होगा कि जो आज हम बता रहे हैं कौन कौन लोग इस बात को मानने वाला है, कौन मानेगा। हम आपको बता रहे हैं, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। स्टार्टअप वही व्यक्ति करेगा जो सबसे पहले आईएमसी का प्रोडक्ट यूज किया है। पहला, ध्यान से सुनिए, 4-5 तरह के लोग होंगे वही स्टार्टअप करेंगे, नहीं तो आप देखिएगा बोल बोल के थक जाएगा, नहीं स्टार्टअप करेंगे वो। पहला, जो आईएमसी का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया हो, प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा, वो व्यक्ति स्टार्टअप के लिए तैयार हो सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट जब आप वो यूज किया होगा तो 1 या 2 होम मीटिंग, हम तो 5 होम मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन आज 1 या 2 होम मीटिंग वो आपसे करवाया हो, वही व्यक्ति स्टार्टअप करेगा। तीसरा, जो व्यक्ति होम मीटिंग करवाया है वो व्यक्ति आपके साथ, मैंने अपने अपलाइन के साथ मिनिमम 5 लोगों के पास जाकर के प्रोडक्ट का और प्लान का जानकारी दिया हो या होम मीटिंग किया हो, मिनिमम 5। 2 भी किया हो तो चलेगा। मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किया, फिर प्रोडक्ट यूज करने वाला 2 आदमी ढूंढा, फिर अपने अपलाइन के साथ जाकर के 2 लोगों को बताने का और होम मीटिंग करने का क्लास सीखा। और जो व्यक्ति इतना कर लेगा और जो व्यक्ति आईबीएम या अपने नजदीकी सेमिनार में कुछ लोगों को बैठाया हो, चाहे प्रोडक्ट सेमिनार हो चाहे आपका वो आईबीएम हो, इस तरह के 3-4 तरह के लोग यदि ऐसा सारा कर लेते हैं, वो आपको स्टार्टअप करवाने की जरूरत नहीं, खुद स्टार्टअप करेगा। मेरा अनुभव क्या था, हम आईएमसी को 9 महीना पहले से जान रहे थे। जनवरी 2017 में हमको लोगों ने पकड़ के ज्वाइन करा दिया, जबरदस्ती करवा दिया, प्रोडक्ट यूज करवा दिया, प्रोडक्ट खा लिया, सेमिनार भी देख लिया, हम नहीं डोले। हम कब डोले, जब 27 अगस्त 2017 का दिन आया, संजय सर से जब मुलाकात हुई, जिनके भी द्वारा मुझे वहां पहुंचाया गया, जब उनकी बातों को मैंने सुना, मतलब दमदार मीटिंग जब देखा, संजय सर दमदार मीटिंग लेते हैं, उसमें क्राउन एम्बेसडर थे, समझे ना, क्राउन एम्बेसडर थे, और क्राउन एम्बेसडर के बाद वो बने थे, उसी महीने शायद बन गए थे, क्राउन प्रेसिडेंट बने थे। तो आप जो व्यक्ति का 7.5 लाख पेमेंट आया, उनका स्पीच सुना, तब जाकर के मैं सर के घर पे गया स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप करना था मुझे आईएमसी स्टार्ट करना था, तो मीटिंग से चार्ज हो गया, लेकिन मीटिंग का हकीकत, संजय सर का हकीकत जानने के लिए अभी मैं क्या बोला, एक गुरु या एक मेंटर, एक शिक्षक आपको चुनना होगा। तो मैं सर के घर गया, घर जाकर के प्लान समझा, सर का पैर को छुआ, आशीर्वाद लिया और कसम खाया कि अब चेयरमैन बनना है तो बनना, सबसे पहले इतिहास रचना। तो लगभग मुझे 18 महीना लगा चेयरमैन बनने में, और 18 महीना में सीन ही पूरा चेंज हो गया। तो यदि आपको लगता है कि 1-2 साल में हमको 1 लाख रुपया महीना तक पहुंच जाना है, तो आपको मेंटर चुनना होगा, और मेंटर चुनने के बाद जो बताएंगे वो बात को मानना होगा। तो स्टार्टअप के लिए आप रखिए, डेमो दिखाने का बैग रखिए, डेमो में जो प्रोडक्ट होता है वो रखिए, कुछ लोगों का चेक रखिए, जो डिजीज के ऊपर हम बताते हैं वो पेपर का कटिंग करके उसका लेमिनेशन करके रखिए, और लोगों को थोड़ा बिजनेस प्लान बता करके थोड़ा वाई क्लियर करिए, क्या आप 10 से 15 हजार कमाना चाहते हैं। अगर उसने यस बोला तो उसको बताइए। बताने के बाद आपको वॉच करना है कि वो व्यक्ति 1-to-1 करता है कि नहीं करता है, होम मीटिंग हमसे करवाता है कि नहीं करता है, मेरे साथ 2-3 जगह जाता है कि नहीं जाता है, आईबीएम या पीटीएस में आता है कि नहीं आता है। अगर इतना उसने कर लिया, उसके घर में जाके प्लानिंग करिए, उसको इनवाइट करिए अपने घर पे और उसको स्टार्टअप करवाइए। ठीक है जी सर, आप तो इसका पीपीटी भी दिए थे सर, इसका स्टार्टअप का। हाँ, तो पीपीटी जो दिए थे, स्टार्टअप कौन करेगा उसका पीपीटी था। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अभी लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, और अभी 34 लोग हैं और ये अभी खत्म होने वाला, हम लोग रीज्वाइन होंगे, फटाफट करना चाहिए। महेंद्र जी बोल रहे हैं मुझे अनम्यूट करें, अनम्यूट करिए महेंद्र पात्रा सर, महेंद्र पात्रा सर अनम्यूट करें जी, वेलकम है आपका। कहाँ से हैं आप? हाँ ठीक है, गुड एमसी सर। गुड एमसी, कहाँ से आप हैं महेंद्र जी? हम परसुड़ी से हैं। किधर पड़ता है ये जमशेदपुर में,
टाटा तरफ परसों है, इधर चलिए बहुत बढ़िया। स्टेशन से इधर, हाँ, टाटा नगर। आप घर से बाहर हैं क्या? नहीं, घरे में। बहुत बाजा वजा बज रहा है। नहीं, मोबाइल में बज रहा, रिंग आया था। अच्छा अच्छा, थोड़ा साइलेंट कर लीजिए उसको, है ना। हाँ हाँ, साइलेंट कर लिए। तो महेंद्र जी, अभी आप काम क्या करते हैं? हम तो विकलांग हैं, तो ट्राईसाइकिल पे गुटखा बेचते हैं। विकलांग है मतलब किस तरह से विकलांग है आप? चल नहीं पाते हैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार महेंद्र जी के लिए, और विकलांग नहीं बोलेंगे, आप दिव्यांग हैं, मतलब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिव्यांग है, हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए एक मैं शानदार ताली बजाता हूँ कि आप दिव्यांग होने के बावजूद भी आपने कुछ सोचने करने का सोचा है, एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हम कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी महेंद्र जी, तो हम आपसे यही हाँ बोलेंगे कि आईएमसी को पहले बढ़िया से समझ लीजिए। क्या आप यहाँ से 10-20 हजार रुपया कमा सकते हैं, उसको समझ लीजिए। समझने के बाद आपके जो अपलाइन है, जैसे आपका दिनू जी हैं या आपके रवि जी हैं, ये सॉरी विकी जी हैं, अभी जो गए हैं वहां पे, विकी हाँ जी से मुलाकात हो गई ना आपकी? हाँ, मुलाकात तो हाँ हो गई है। अच्छा, तो उन्होंने बिजनेस प्लान बताया आपको? हाँ, बताया है। तो क्या समझ रहे, उसको जानने के बाद क्या लग रहा है आपको? यहाँ इन्वेस्ट करना होगा कुछ, मतलब प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, तभी जाके। हाँ, मतलब प्रोडक्ट आपके पास होने से आप लोगों को सर्विस दे पाएंगे, पहली बात है। दूसरी हाँ, बात है कि हम घर में सर्विस तेल, भी दे पाएंगे, बोल, हाँ, दूसरी बात है कि हम किसी को घर में बोल भी तेल सकते साबुन हैं। चाय ये सब यूज करते हैं, तो उसको आप यूज भी करना चालू कीजिए। तो कोई प्रोडक्ट आप यूज करना चालू किए हैं अभी तक? हाँ हाँ, यूज करते हैं। तेल भी लिए थे, साबुन लिए थे, ये तुलसी एलोवेरा ये सब लिए थे। तो जब इतना प्रोडक्ट आप ले चुके हैं महेंद्र जी, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप इनके साथ, क्या कहते हैं, विकी जी के साथ या दिनू जी के साथ एक होम मीटिंग करवा लीजिए घर पे ही। हाँ होम मीटिंग समझ ठीक। पा रहे हैं ना? हाँ, आप यहाँ अपने मीटिंग। अपने घर में आप प्रोडक्ट रखिए, 2-4 हजार का प्रोडक्ट रखिए। आस पड़ोस में हाँ लोगों को इनवाइट करिए कि मैं अपने घर पे एक आयुर्वेदिक माने अवेयरनेस प्रोग्राम, आयुर्वेदिक जागरूकता शिविर लगा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे सर बोकारो की धरती से आ रहे हैं या जहां से भी आ रहा है, उनका नाम बोल के आप लोगों को इनवाइट करिए। अगर आप अपने घर पे 5 लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, तो विकी जी के द्वारा या फिर दिनू जी के द्वारा एक होम मीटिंग हो जाएगा। होम मीटिंग में हाँ प्रोडक्ट के बारे में बात होता है, इसके अलावा कुछ बात नहीं होता है। तो प्रोडक्ट हाँ जब लोगों को बताया जाएगा, डेमो दिखाया जाएगा, लोग आकर्षित होकर के प्रोडक्ट आपसे परचेज करेंगे और आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ, तो समझ अगर गए। तो इतना करने के लिए समय नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। यदि आपका विजन क्लियर हो गया है कि नहीं, मुझे एमसी का प्रोडक्ट, अच्छा एमसी का प्रोडक्ट कैसा लगा सो बताइए पहले, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा? तुलसी तो सर बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत साबुन भी बढ़िया अच्छा है, लगा। बहुत बढ़िया है। तुलसी साबुन तो जब, ये सब अच्छा लगा। तो महेंद्र जी ऐसा है, जब प्रोडक्ट अच्छा है तो निश्चित तौर पर कि लोगों को बताना चाहिए। और जब आपको अच्छा लगा तो आपके जैसे 2-4 लोग जरूर होंगे जो उनको अच्छा लगेगा। पांच पांच हाँ लोग, मात्र 5 लोग अगर आपने ढूंढ लिया ना, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को अपने जैसा बना देना है। मतलब उनके अंदर में आयुर्वेद का भूख जगा देना है कि मुझे आज के बाद अपने घर में स्वदेशी और आयुर्वेद उत्पाद मैंने यूज करना है। अगर ऐसा उसने ललक बना लिया अपने अंदर में, तो सेकंड फेज में उन लोगों को मीटिंग में लाके बैठाना है। तो अभी आप लोग क्या करिए, सबसे पहले 1-to-1 करके लोगों को जा के बता करके या घर पे बुला करके, अगर आप सक्षम है तो जा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पे ही बुलाइए। हर दिन 2-4 लोगों को हाँ फोन से इनवाइट करिए और लोगों को प्लान बताइए, प्रोडक्ट बताइए, हाँ आयुर्वेद के बारे में बताइए, और सारा चीज हम लोग हाँ जूम में दे ही रहे हैं। ये आपका पहला मीटिंग है, हाँ, पहले भी और मीटिंग सुने हैं आप? सुने थे, एक बार ज्वाइनिंग हुए थे। कहाँ पे सुने थे एक बार और मीटिंग? यही मोबाइल पे ही सुने थे। अच्छा, जूम में सुने थे, कौन किनका सुने हाँ, थे आप? जूम मीटिंग आप ही का सुने थे, विकी सर का भी सुने थे। अच्छा बहुत बढ़िया, विकी सर का भी सुना है। चलिए ठीक है, तो अब आप स्टार्ट कर दिए हैं, आप इसको कंटिन्यू करिए, अपना विकी जी से पूछ लीजिए कैसे कैसे करना है। होम मीटिंग स्टार्ट करिए, ठीक है? ठीक।
चलिए बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। हाँ यही बात यही है कि कुछ प्रोडक्ट लेना होगा ना, वही प्रोडक्ट कुछ अपने पास जो है रखना पड़ेगा। जैसे यूज करते हैं हम, यूजर हैं, वैसे सामने वाला को दिखाना होगा कि हम यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट का थोड़ा मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट रहने से अच्छा। तो ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है जहां से 10,000 20,000 50,000 आने वाला है, तरीके से यदि काम को हमको करना है तो 2-4-10,000 का प्रोडक्ट तो आप आराम से उठा सकते हैं। आसपास आउटलेट टीडी वगैरह है कि नहीं आपका? यहाँ नहीं, जुगसलाई में है। अच्छा अच्छा, तो कितना दूर है वहां से? यहाँ से दूर है थोड़ा। हाँ ठीक है, तो सर्विस के तौर पर दीनू जी वगैरह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोडक्ट स्टार्ट करिए, रखिए और इसको फिर उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, ठीक है सर। चलिए थैंक यू। और डेकान जी किन्हीं को बुलाना है, आप बोलिए, किन्हीं को मैं अनम्यूट करता हूँ। डेकान जी। हाँ सर, गणेश जी आए थे अगले सेशन में, इस सेशन में दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो वही देख रहा था मैं। अच्छा कोई बात नहीं। और कोई एसोसिएट जो कि बोलना चाह रहे हैं कुछ? और एक सुनीता देवी फुसरो से हैं, हैंडराइज एक बार शायद की थी, फिर हटा दिए थे। सुनीता जी। ठीक है सुनीता मैडम, अगर आप सुन पा रहे हैं आवाज को तो अनम्यूट करें अपने आप को, और मन में कोई सवाल चल रहा हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे पूछ सकते हैं आप। चलिए, नहीं जा रहा है आवाज शायद। जी सर, मुझे लगता है कि सारे लोगों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बचे अब लगता है। अनीता जी को, विक्की जी लिख रहे हैं, अनीता जी कोई हैं, उनको अनम्यूट करने के लिए। अनीता जी अनम्यूट करें अपने आप को। अनीता मैडम, अनीता एस जी। चलिए, वो भी नहीं अनम्यूट कर पा रही है। हम रंजित रजक जी हैं कोई? हाँ, रंजित रजक MC*2 अनम्यूट करें प्लीज रंजित जी। वेलकम। रंजित जी। गुड MC सर। गुड MC, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, आप लोग का आशीर्वाद। तो काम शुरू किए कि नहीं रंजीत जी? हाँ सर, चल रहा, धीरे धीरे मार रहे हैं। अरे धीरे का है, आपका जैसा आदमी को धीरे थोड़े चलना चाहिए, एकदम फास्ट चलना चाहिए। चीता के जैसा दौड़ना, रफ्तार बढ़ा देना एकदम। बस अब शुरुआत करेंगे सर, चीता जैसा। हाँ, तो अब रुकना नहीं है, दौड़ना है एकदम पूरा, है ना? जी जी। और बताइए कैसे कैसे स्टार्ट किए, मैंने क्या क्या चल रहा है अभी आपका, मैंने कितना लोगों का टीम बन गया है अभी? अभी फिलहाल 10 गो है सर। अरे बड़ी है, 10 गो में ही तो 5 गो बन जाएगा लीडर, सोचना क्या है। तो लोग मीटिंग में लाए थे कि नहीं? एगो लाइन थे अभी सर, लखिंदर मुर्मू बोल के। कहाँ के थे वो? धनबाद के थे सर। तो क्या फीडबैक रहा उनका, प्रोग्राम कैसा लगा उनको? अभी इनवाइट हो गया, इसीलिए वो कट गया, फिर से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है। तो उनको कैसा लगा प्रोग्राम में, पिछली बार जो प्रोग्राम में लाया था कैसा लगा था उनको? उनको वो बोल रहे थे बहुत अच्छा है, हम करना भी चाहिए इस तरह का मीटिंग। अच्छा, अभी आपका कौन सा लेवल है? STAR-2 है? 15 लेवल में। हाँ, STAR-2 लेवल में। तो इस महीना सुपरस्टार का ऑफर चल रहा था, 7-8 आदमी को ढूंढते, 5,000 BB करवाते, सबों को ब्रासलेट भी मिलता, और सुपरस्टार निकलता तो सबों के अंदर में जान भी आता। 10 लोग कम थोड़े होते हैं।
ट्राई तो कर रहे हैं सर, हम ऐसे बैठे नहीं है एकदम। जितना जल्दी हो उतना अच्छा रहेगा सर। तरीका से करिए, है ना। और बुलाई विकी जी हैं आपके सीनियर, विकी जी हैं? नहीं, बबलू जी हैं। हाँ मैंने वहां से है, ठीक है। तो जिनको भी लगे अच्छा, उनके साथ बैठ करके तैयारी करिए और आगे बढ़ाइए धीरे धीरे इसको। होम मीटिंग करिए, लोगों को मीटिंग में लाइए। हम तो बोले थे कि एक बार धनबाद में जोरदार करिए, आते हैं फिर से। हम तो धनबाद में 2 साल 1.5 साल रहे, इसके बाद फिर छोड़ दिए। आप लोग बाद में मिले तो नहीं स्टार्ट किए। आप लोग तैयारी करिए तो आ जाएंगे। आपका तो पहला मीटिंग एक बार धनबाद में देखे सर। कहाँ पे? क्या नाम है बस्ती का? गए थे एक बार, हम गए थे, बबलू सर थे, रवि सर आए। अच्छा, एकदम किनारे वहां हुआ होगा, उसमें गए होंगे। अच्छा अच्छा, किनारे वाला सर। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए, है ना। तो चलिए ठीक है, सवाल तो ज्यादा नहीं है लोगों में, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको। अनम्यूट किया है काफी समय। अनीता जी ने अनम्यूट किया। हाँ ना, वो तो अनम्यूट नहीं है, वो तो चली गई है वापस। अच्छा, अमर जी हैं एक धनबाद से, रवि जी के कोई टीम से। अनम्यूट करें अमर जी। वेलकम। गुड एमसी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, मस्त हैं। मस्त है। कैसा चल रहा है काम धंधा अमर जी? काम धंधा सर अभी 1 हफ्ते से मैं घर पे रेस्ट पे हूँ सर। क्या हो गया भाई? मेरे चेस्ट में थोड़ा दर्द हो रहा था सर, इसलिए रेस्ट ले रहा हूँ और प्रोडक्ट आईएमसी की ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा डांस वांस करिए, है ना। चेस्ट वेस्ट में जो थोड़ा मोड़ा फ्री रेडिकल घुसा हुआ है ना, वो निकल जाएगा। जी सर, मौसम भी थोड़ा इधर खराब था ना, इसी की वजह से, और ज्वाइंट प्रॉब्लम मेरे को था पहले से। तो अच्छा, इस बार ब्रेसलेट आया सर, उससे बहुत रिलीफ मिला हुआ है और फील्ड वर्क में नहीं निकल पा रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले स्वस्थ हो जाइए और फिर तरीके से काम को स्टार्ट करिए। तो रुकिए मत, धीरे धीरे करते रहिए, चलते रहिए, है ना। देखिए हम तो यही बोलेंगे अमर जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अचानक उड़ना नहीं है और अचानक रुकना नहीं है, चलते रहना। चलेंगे हाँ, चलेंगे तो कुछ कुछ चीजें मिलेंगी आपको जो रुकावटें देंगी, तो उसको थोड़ा थोड़ा समझना है, उसको हटाना है, फिर बढ़ते रहना, हटाना बढ़ते रहना। तो चलिए, बढ़िया है अमर जी। और फिर मैं बात करता हूँ लोगों से थोड़ा सा लास्ट में, और फिर कोशिश करूंगा जो आप लोगों का सवाल है उसका जवाब दे पाऊँ सबों का एक साथ। डेकान जी। जी सर, और मुझे लगता है कि अब किसी का हैंड रेज या रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है सर, और लगभग ऑलमोस्ट लोग संतुष्ट हैं। तो शुरुआत में जो सर क्वेश्चन किए थे उनका आंसर क्लियर कर देंगे तो सेशन। हाँ, क्या क्वेश्चन था शुरू वाला? भूल गए हम, आप बताइए जरा से। शुरुआत में वो पूछे थे कि हम लोगों का जो बिजनेस में लोगों को इनवाइट करते हैं और लोग नहीं आ रहे हैं, 1 बार 2 बार प्रोग्राम में आते हैं, फिर वो इस तरह से हो जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? नेटवर्क बिल्ड कैसे करें, यही पूछ रहे थे वो। जी जी। और विकास कुमार पात्रा, मौका दे सर, मैसेज किए हैं कोई, विकास कुमार पात्रा। विकास कुमार पात्रा जी, जरा खोजते हैं, ढूंढते हैं। हाँ, पटना, विकास कुमार पटना, मौका दिया जाए भाई, अनम्यूट करते हैं सर, आप अनम्यूट करें प्लीज। विकास कुमार पटना जी पूरा एनर्जेटिक है और आउटलेट खोल लिया आपने विकास जी? गुड आईएमसी, आउटलेट खोले? जी सर। चलिए, बधाई हो भाई। पानी दो तो घरे पर खोले कि कहीं दुकान उकान लिए? सर आवाज नहीं आ रहा विकास जी। अच्छा चलिए, अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करिए, है ना। आपका आवाज थोड़ा कट कट के आ रहा है, हम मौका देंगे फिर। और डेकान जी, तो सवाल आवाज कट रहा है विकास जी, सॉरी। डेकान जी, सबों का सवाल ये था कि नेटवर्क बिल्ड कैसे करें। तो विकास जी, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो बढ़िया से सुन लिया जाए। और जितने भी साथीगण अभी तक मौजूद हैं, सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले मुझे मालूम है।
नेटवर्क बिल्ड करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम लोग 80-20 रूल बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, 80-20। सचिन जी आप सुन पा रहे हैं तो आपका एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, तो आवाज अगर आ रही है तो सचिन जी आप हैंड रेज करिए कि हाँ आवाज आ रही है बढ़िया। हाँ ठीक है, बढ़िया आवाज जा रही है आपको, तो सुनिए बढ़िया से। नेटवर्क बिल्ड कैसे होगा, मतलब लोग आएंगे, टिकेंगे कैसे, रुकेंगे कैसे। 80-20 का रूल होता है डेकान जी, मतलब हमें 100 लोगों को अप्रोच करना है, 10 लोगों को अप्रोच करना है, 10 लोग आपको ना हाँ करते करते 2 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और 2 का भी 80% लगभग लोग छोड़ देंगे, और 20% फिर आपके साथ टिकेंगे। मतलब 100 में से 20 लोग आएंगे, 20 में से लगभग 16 लोग छोड़ देंगे, 4 लोग जो बचेंगे वही आपके एक्टिव लीडर कहलाएंगे। तो जितने लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आपने अपने आप से सवाल करिए, क्या आपने 100 लोगों को अप्रोच कर दिया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? अगर हाँ तो चैट करके बताइए, क्योंकि यदि आप 100 लोगों को अप्रोच डायरेक्ट किए हैं तो 100% आज 4 लोग आपके साथ हैं, 100%। 80-20 रूल इसको बोलते हैं कि जब आप बताएंगे तो 20% लोग आएंगे, 20% का 80% लोग छोड़ देंगे, और उसका 20% लोग आपके साथ टिके रहेंगे। इस रूल को अगर फॉलो करके काम करेंगे तो आप मायूस नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे चलते रहेंगे। ठीक है, यही रूल चलता है 80-20 रूल। तो 100 लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए, और 100 लोगों को अप्रोच करने में कितना लगेगा भाई साहब? डेली अगर हम मिनिमम 5 लोगों को अप्रोच करते हैं, सप्ताह में 5 ही दिन करते हैं, तो 4 सप्ताह में हो गया हमारा काम खत्म, 20-80 हो गया खत्म। तो आप करेंगे तब तो होगा। तो लोग को लाने के लिए, लोगों को माने क्या कहते हैं, नेटवर्क में टिकाने के लिए आपको कम से कम पर डे 5 कॉलिंग करना होगा, डेली 5 कॉलिंग करना होगा। और 5 कॉलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास लिस्ट नहीं है, आप कैनोपी लगाइए। कैनोपी में दिन भर में 5 लोग नहीं आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 5 लोग तो आएंगे ही आएंगे, हर हालत में आएंगे, जो आपके साथ कुछ प्रोडक्ट लेकर के चले जाएंगे, और कुछ आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और कुछ आपकी बातों को मान करके मीटिंग में आएंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, लोग 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 आने चाहिए। उसमें कौन लोग रुकेंगे टिकेंगे, जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे लोग काम करते जाएंगे, वही लोग आपके साथ टिकेंगे। और कम्युनिकेशन बना के रखिए, प्रमोशन करते रहिए, मीटिंग का प्रमोशन करिए, अपना जहां भी आसपास मीटिंग होता है उसका प्रमोशन करिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, खुद प्रमोशन करिए कि हम ये प्रोडक्ट खाएं, हमको ये अच्छा लगा, उसका एक टेस्टिमोनियल बना के डालिए। इस तरीके से आपको इन्वॉल्व रहना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, लोगों के संपर्क में रहना होगा, तब जाके आपका एक नेटवर्क बड़ा होगा। तो यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो टाइप करें YES यस, या नहीं टाइप कर पा रहे तो 2 नंबर का बटन दबाएं कि हाँ हमें समझ में आ गया। 2 प्लीज 2 नंबर दबाएं, तब मुझे पता चलेगा आज आप समझ पाए। चलिए, हृदय जी बोल रहे हैं यस, नेहा मैम भी बोल रही है यस, शिवम जी भी बोल रहे हैं यस, रेडमी जी भी बोल रहे हैं यस, विकास जी बोल रहे हैं 2, राकेश जी बोल रहे हैं यस। राकेश सर मैं तो आज घाटों गया था, आपका घर का रास्ता ही भूल गया था। अमर जी यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गीता कुमारी जी बोल रही यस। चलिए, तो आप समझ गए बात को। 80-20 रूल नोट कर लीजिए कि मुझे 100 लोगों को अप्रोच करना है, 20 लोग जुड़ेंगे, 20 लोगों का 80% नहीं समझेंगे, उसका जो 20% 4 लोग आपके लीडर कहलाएंगे। और अगर आपके 4 लीडर बन गए तो आप डायमंड हो गए, एक अपने जैसा ढूंढ लीजिए, आप चेयरमैन बन गए। सिंपल सा बात है। आप जितना जल्दी हो 100 लोगों को अप्रोच करिए, कैनोपी लगाइए, 1-to-1 करिए, होम मीटिंग करिए, जैसे भी हो 100 लोगों को आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताना ही बताना है। जब आप 100 लोगों को बता लेंगे, 100 लोगों के साथ प्रमोशन कर देंगे, तब आप मेरे से बात करिएगा कि सर लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। 100 लोग, मात्र 100 लोगों को बताइए, है ना, पर्चा के माध्यम से 1-to-1 करके, कैनोपी करके, जैसे करना है 100 लोगों को बताइए। फिर आप बोलिएगा कि सर 100 लोगों को बताएं, मैं नहीं कर पाया, तब मैं आपको बताऊंगा फेल्यूर का क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा थोड़े अगले बुधवार को। इस रविवार को गोला की धरती में फिर से प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा है, जहाँ पे शक्तिधर महतो जी करवा रहे हैं। तो अगर आप लोग नजदीक में हैं, अगर आप लोग को लगता है कि कुछ नया ताजा सीखना चाहिए, जानना चाहिए, तो वही 100 रुपये का टिकट है, गोला की धरती में हो रहा है। टिकट आपके पास जा चुका है, एड्रेस जा चुका है, आप उसको देख करके आप आए वहां पे 10:30 बजे, और दिन भर का प्रोग्राम है, उसको देख करके जाए, नया चीज आपको मिलने वाला है। लास्ट में डेकान जी को मैं बोलूंगा कि कुछ शब्दों के साथ इस मीटिंग को यहीं पे अल्प विराम दें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। और सारे एसोसिएट्स जितने भी आज आए थे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने पेशेंसफुली इतने अच्छे सेशन को लिया और इतना कुछ सुना और सीखा।
तो ये इस सेशन हम लोगों का इस तरह से चलता रहेगा, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में जब भी हमारा नेक्स्ट बुधवार आएगा तो हम लोग एक कमिटमेंट के साथ आएंगे कि अपने साथ कम से कम और 2 नए लोगों को, जितने लोगों को आपने इनवाइट किया है प्लस करके लाएंगे, जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं सारे लोग। और गोला के धरती में भी हम लोग वो फिर से नया हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, नए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी टीम से लेकर के जाएंगे। उस आसपास के आपके जितने भी लोग हैं सारे लोगों को बैठाएं। इस रविवार को, संडे को बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं तो वहाँ पे आ रहा हूँ, आप सब भी वहाँ पर आएँ और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और हमारे गुरुदेव की जितने भी हम लोग गुणगान करें बहुत कम है, क्योंकि ये जो क्वालिटी, ये जो चीज़ हम लोगों को सीखने के लिए मिल रही है, शायद ही किन्हीं अलग दूसरे टीमों में ये चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं लकी हैं। हम लोगों को अपने गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, और मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ गुरुदेव को कि ऐसे ही जानकारियाँ हम लोगों को प्रोवाइड करें और इस तरह से हम लोगों को गाइड करते रहे। हम लोग एक दिन ज़रूर उस सफलता को हासिल करेंगे, और कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में है जिसका आप हमें आईना दिखाते हैं, जिससे हम लोग उसको दूर करके आगे बढ़ेंगे। तो जाते जाते मैं यही शब्द कहूँगा कि कोई नहीं है टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में। आईएमसी से बेस्ट कुछ भी नहीं है अभी फील्ड के अंदर में, और हमारे टीम जैसा दूसरा टीम भी नहीं है जहां हमारे गुरुदेव जैसा आपको दिया जा रहा है नॉलेज। तो ये हम लोगों को लेना है और इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, गुड आईएमसी, फिर मिलते हैं।